नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी श्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अचीव टारगेट्स में। तो हमने पहले 15 क्वेश्चंस को किया है। मैं जान के छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि वो टाइम टेकिंग ना हो, आप उसको मल्टीपल टाइम्स देख सकें और याद कर सकें, रिवाइज कर सकें। लॉन्ग वीडियोस होंगे तो वो टाइम टेकिंग होंगे, तो उसको उतनी बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो उनके प्रथम शिष्य थे जमाली, या जमाली थे, जो उनके दामाद थे, अपने दामाद थे। उनकी बेटी अनोजा प्रियदर्शनी के साथ उनका विवाह हुआ था। और पहले तो वो उनके शिष्य थे, पर बाद में उनका विरोध करके वो बहुतरवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत उन्होंने की थी। तो क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम थर्ड देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया? धर्म चक्र परिवर्तन मतलब उपदेश, पहला उपदेश अपना किस स्थान पर दिया? तो वो है सारनाथ में, ऑप्शन बी सारनाथ में उन्होंने दिया था। और इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख का अंत और उनके समाधान से संबंधित था। इसके 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो वो हुआ था कुशीनगर में। जब वे मतलब महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष, उनको मोक्ष कहाँ मिला? तो वो हुआ था कुशीनगर में। जब वे पावागढ़ पहुंचे तो वहां पे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे, और उसके बाद उनको वहां पर वेदना हुई और वे कुशीनगर पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये थोड़ा सा ब्लंट हो रहा है। त्रिपट किस धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये है बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। और इनके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा, सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। अच्छा, क्वेश्चन 5 जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है सी आत्मदमन। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं रखते थे। इसके विपरीत स्वामी महावीर मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग का आवश्यक बताते थे। क्वेश्चन 5 हमारा है, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका आंसर है 5वां। पहला जो मूल वृक्ष था उसे 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। और जो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर किंगहम ने लगवाया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये इसका आंसर है आजीविको ने किया। और जो अशोक थे तथा उनके जो पौत्र थे दशरथ, उस समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। और अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नाम की गुफा सर्व प्रसिद्ध थी। अच्छा, आगे की क्वेश्चन है कि आजीविक संप्रदाय के स्थापक थे। तो इनके स्थापक थे मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, पर बाद में इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र देखा जाए तो बिहार की राजधानी पटना का पहला नाम था, और मतलब कि पहला नाम पाटलिपुत्र था, बाद में इसको पटना कहा गया। तो ये बीपीएससी में थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, ये घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जाता है। तो पाटलिपुत्र पुत्र के संस्थापक थे उदीन।
तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। अच्छा, उसके बाद सेम इसी टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो ये भी उदयन ही है, इसका आंसर सी। तो उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो इसका आंसर भी उदयन ही है। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है लिच्छवी। तो वैशाली के जो लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध कला का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी विज संघ के सर्वप्रमुख थे। अच्छा, उसके बाद के क्वेश्चन हमारा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो ये है राजगृह और ग्रीवर्ज। तो एक सेकेंड, तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह या ग्रीवर्ज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध के ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। तो दोनों ने अलग अलग को बताया है, लेकिन जो राजधानी थी वो गिरिवर्ज थी या फिर राजगृह, मतलब कि उसका जो दूसरा नाम है राजगृह, वही थी। तो दोनों ने एक ही को बनाया है। तो उसके बाद अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो वो जो थे वो हर्यक वंश के थे। अजात शत्रु जो थे वो हर्यक वंश के थे। तो अजात शत्रु एक्चुअल में उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके और राजगद्दी पर बैठे थे, और अजात शत्रु की हत्या की थी उनके बेटे उदयन ने। तो ठीक है, इसके बाद सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो ये है आंसर ए, विलियम्स जोन्स। तो विलियम जोन्स ने की थी, पहले विद्वान थे और जिन्होंने सेंड्रोकोट्स के पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो ये आज का है, आप देखिए, बार बार इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए और उसको रिवाइज करिए और अच्छे से अच्छे उसको मेमोराइज करिए ताकि सबका हो सके। चलिए ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।